आज मैं आप लोगों को पावर पॉइंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। ठीक है, 2010 तो देखिए इसका वर्ज़न है, वो उसकी बात आगे करेंगे। पहले पावर पॉइंट होता क्या है, पावर पॉइंट का यूज़ क्यों करते हैं, उसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्यों कहा जाता है, ये सारी बातें जाननी ज़रूरी है। ठीक है, देखिए पावर सबसे पहले आते हैं पावर पॉइंट की स्पेलिंग पे। स्पेलिंग पे भी बहुत बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि ये स्पेलिंग गलत लिखी है सही लिखी है। स्पेलिंग बिल्कुल सही है। पावर पॉइंट एक वर्ड है और इसमें जो पहला पी होता है वो तो कैपिटल लेटर से होता है, दूसरा पी भी कैपिटल लेटर से होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में ग्रामर्स के रूल फॉलो नहीं होते हैं, तो ऐसा इसमें होता है। क्यों? इसके पीछे कोई और मतलब कोई ऐसी कोई वो नहीं है, कोई वैलिड रीज़न नहीं है इसके पीछे कि भाई अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर जो हमारा पहला जो भी हमारा वर्ड है उसका पहला अल्फ़ाबेट है जो वो कैपिटल से हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है। ठीक है, और नेम है तो होगा ही होगा, लेकिन कभी भी बीच बीच में कैपिटल लेटर नहीं होता है। लेकिन ग्रामर के रूल कंप्यूटर में फॉलो नहीं होते, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो इस वजह से ऐसा होना यहाँ पर मतलब पॉसिबल है। ठीक है, तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि ऐसा क्यों है, तो ऐसा कुछ है नहीं, बस ये एक रूल है। एक मतलब ऐसे ऐसा होता है तो ऐसे होता है। मम्मी को मम्मी ही कहते हैं, मम्मी को पापा नहीं कह सकता है, क्योंकि भाई शुरू से ऐसा डिफाइन है कि लेडीज़ हैं पेरेंट्स हैं तो मम्मी है, जेंट्स हैं पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का मतलब भाई फादर है तो उनको पापा कहते हैं। पापा को मम्मी नहीं कह सकते, मम्मी को पापा नहीं कह सकते। तो सेम उसी तरीके से पावर पॉइंट को पावर पॉइंट ही कहते हैं। इसका पी कैपिटल होता है, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। ठीक है, ये तो चलो एक जनरल बात हो गई। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट नाम की वो कंपनी है जिसने इसे डेवलप किया है, और इसके अलग अलग वर्जन्स भी डेवलप होते रहते हैं। ये इसका मतलब जो भी यूज़ वाला लेटेस्ट तो नहीं कहेंगे इससे कि लेटेस्ट वर्ज़न भी दूसरा है, और भी वर्ज़न है इसके। तो लेटेस्ट वर्ज़न तो नहीं है, लेकिन हाँ ये वर्ज़न जो है इस समय ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में है। इससे पहले वाला 2007 था, वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में हुआ करता था। उससे पहले 2003 था, वो भी यूज़ हुआ करता था काफ़ी ज़्यादा। अपने अलग अलग टाइम पे इसके अलग अलग वर्ज़न आते हैं नए नए फीचर्स के साथ। ठीक है, देखो अब बात आती है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये जो पावर पॉइंट होता है इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जब हमें कोई चीज़ प्रेजेंट करनी होती है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ है। देखिए जितने भी एम एस ऑफिस जो सॉफ्टवेयर पैकेज है, एम एस ऑफिस यहाँ नीचे देखिए सेकंड पॉइंट लिखा है पार्ट ऑफ एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस का मतलब है कि एम एस ऑफिस कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, उसको सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं। पैकेज का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। एम एस ऑफिस में टोटल 9 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेस, एम एस आउटलुक एक्सप्रेस, एम एस इन्फोपाथ, वन नोट, ग्रूवी और एक दो और होते हैं। ठीक है, वो सब ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, इसलिए ज़्यादा उनका नाम भी याद नहीं रहता है। तो ये इतने टाइप के हमारे एम एस ऑफिस में सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें से 5 टाइप के जो सॉफ्टवेयर हैं जो नॉर्मली पढ़ाए जाते हैं स्कूल्स में भी और बाकी जगह भी, मतलब कहीं पे भी टेक्निकल कोर्सेज में भी। सबसे पहले आता है हमारा एम एस वर्ड, उसके बाद आता है पावर पॉइंट, फिर आता है एक्सेल, फिर आता है एक्सेस। एम एस एक्सेस भी पढ़ाया जाता है हर क्लास में, तो छोटी क्लासेस में तो नहीं है, लेकिन बड़ी क्लासेस में, क्लास 8th में है, क्लास 10th में भी है, तो एम एस एक्सेस अच्छा खासा रहता है। ठीक है, एम एस एक्सेस डेटाबेस है, तो थोड़ा सा जब एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट पे बच्चे लोगों की कमांड हो जाती है तब एम एस एक्सेस को पढ़ा जाता है। और आउटलुक एक्सप्रेस जो है वो हमारा ईमेल से कनेक्टेड है, तो आउटलुक एक्सप्रेस भी अब पढ़ाया जाने लगा। पहले तो नहीं, लेकिन अब उसको कोर्स में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, पढ़ाया जाने लगा है। बाकी के जो है वो उतने ज़्यादा उनका यूज़ उतना ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको उसको कोर्स में या बाकी उनमें उतना ज़्यादा नहीं रखा जाता। वो थोड़े स्पेसिफिक है, कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिक है, थोड़े स्पेसिफिक नहीं है। ऐसे तो एम एस एक्सेस जो है वो भी स्पेसिफिक है, डेटाबेस है, उसका नॉर्मल यूज़ नहीं होता, हर कोई उसे यूज़ नहीं करता है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का नॉर्मल यूज़ है। जो लोग कंप्यूटर की फील्ड के लिए नहीं भी हैं और कंप्यूटर पे काम करते हैं उनको उसका यूज़ करना ही पड़ता है। लेकिन एक्सेस का यूज़ नॉर्मल नहीं है, नॉर्मली हर कोई उसको यूज़ नहीं करता, कम लोग यूज़ करते हैं। मतलब जो डेटाबेस जिनको क्रिएट करना होगा कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल, तो उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए और वर्ड तो एम एस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल तो छोटी क्लास से ही इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कोर्स में, जिससे बच्चों को थोड़ी थोड़ी उसकी नॉलेज होती रहे, क्योंकि ये आगे चल के बहुत जगह यूज़ होता है। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कंप्यूटर की ही फील्ड में होता है, ये हर जगह यूज़ होता है, हर जगह। भाई कहीं भी भाई लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, कुछ भी लिखना है, राइटिंग वाला कोई भी मटेरियल है, तो एम एस वर्ड को यूज़ करना ही करना है।
कहीं पर भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कहीं पर भी कैलकुलेशन होनी है कंप्यूटर का यूज़ करके, कुछ भी डेटा स्टोर करना है तो एक्सेल यूज़ करना ही करना है। और जहाँ पर भी हमको डेटा को प्रेजेंट करना है कई सारे लोगों के सामने, वहाँ पर यूज़ करते हैं हम पावर पॉइंट का, ठीक है। और सबसे इन सारे सॉफ्टवेयर्स में, जितने सॉफ्टवेयर्स के मैंने अभी नाम लिए, इनमें सबसे ईजी पावर पॉइंट है। जैसा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सबसे ईजी ये सॉफ्टवेयर लगता है कि अगर कोई किसी को अगर हम 3-4 दिन भी इसकी ट्रेनिंग दे दें तो वो इसकी बेसिक चीज़ें आराम से समझ लेगा और उसको यूज़ भी करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता है। इसमें झंझट इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें जब जो पावर पॉइंट की फ़ाइल बनाई जाती है उसमें वो फ़ाइल होती है सिर्फ डिस्प्ले के लिए, बाकी जो उसके अंदर का कंटेंट है वो जो प्रेजेंटर है जो भी चीज़ प्रेजेंट कर रहा है उसको वो सारी चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए। तो इसलिए वो एक समराइज्ड वे में मेन पॉइंट्स उसमें लिखे जाते हैं, ठीक है। अब इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है वो बहुत जानना ज़रूरी है। देखो, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको कंप्यूटर की फील्ड के लोग तो यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा इसको दूसरी फील्ड के लोग, दूसरे सब्जेक्ट के लोग भी यूज़ करते हैं। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जैसे मान लो कोई मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, कोई मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर भाई डॉक्टर्स हैं जो कि पढ़ाते भी हैं और मतलब काम भी करते हैं और पेशेंट भी देखते हैं। मेडिकल कॉलेज में ऐसा होता है कि जो डॉक्टर्स वहाँ अपॉइंट होते हैं, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, उनको पेशेंट देखने के साथ साथ पढ़ाना भी पड़ता है, जो सीनियर डॉक्टर्स होंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट होते हैं, जो लोग MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी थोड़ा बहुत वो लोग भी पेशेंट को देखते हैं और बाकी तो उनको पढ़ाई तो करनी ही होती है। तो वो डॉक्टर लोग, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, अब वो फर्स्ट ईयर MBBS फर्स्ट ईयर में कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो अब वो हर साल वही सब्जेक्ट बार बार रिपीट कर रहे हैं, वही टॉपिक है, क्योंकि बड़े कॉलेजेस में जो हायर एजुकेशंस होती हैं उनमें कोई फिक्स बुक नहीं होती है। वहाँ पर कोई टीचर, कोई लेक्चरर बुक से नहीं पढ़ाता है। वहाँ वो लोग क्या करते हैं कि टॉपिक वाइज लेक्चर क्रिएट कर लेते हैं। लेक्चर का मतलब वो जो पीरियड होता है उसको लेक्चर कहते हैं, और जो पढ़ाया जाता है उसको, तो वो टॉपिक वाइज क्रिएट किए रखते हैं और हर साल उनको वही चीज़ रिपीट करनी है, तो वो लोग हर साल उसी चीज़ को पढ़ाते रहते हैं। तो उनके के यूज़ के लिए पावर पॉइंट का बहुत बड़ा यूज़ है। बहुत मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि नया है, ये तो बहुत पुराना है, मतलब 20-25 सालों से ये यूज़ हो रहा है बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में, और भी जो भी हमारे MBA के कॉलेजेस होते हैं इनमें भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये यूज़ करने में बहुत ईजी भी है और इससे बड़े फ़ायदे होते हैं। टीचिंग में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर हमको काफ़ी सारे लोगों को कोई पॉइंट समझाना है, कोई चीज़ समझानी है, तो उसके लिए इसका बहुत बड़ा यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लें कैमरे को, हाँ अब थोड़ा सा सही है। तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो जाता है, जिससे कि इस ईज़िली है। अब जैसे मान लो कोई टॉपिक है, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, तो उसको किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को एक्सप्लेन करने का बहुत आसान सा तरीका है कि उस टॉपिक का कंटेंट हम नोट कर लें बुक से या कहीं से भी, और फिर उससे एक हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लें, ठीक है। अब वो जो टॉपिक है वो हो जाएगी उसकी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो जाएगी। जो उस टॉपिक के सब टॉपिक्स हैं वो उसके एक इंडिविजुअल पेज हो जाएंगे, और उस पेज के अंदर जो उस पेज की मेन कंटेंट है वो उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मेन लाइंस हो जाएंगी। फिर उनको वो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि इसमें मेन रोल जो होता है वो होता है प्रेजेंटर का। जो प्रेजेंटर का मतलब कोई भी, चाहे वो हम हों, आप हों, कोई भी हो, जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहा है, लोगों को उसके सामने दिखा रहा है, उसके पॉइंट्स मेन वो प्रेजेंटेशन में लिखे रहते हैं। बाकी उन पॉइंट्स को एलैबोरेट करने का काम उसका खुद का होता है। तो जैसे कोई टीचर है किसी सब्जेक्ट का, मान लो कोई SST का कोई टीचर है, तो अब उसने मान लो किसी टॉपिक के ऊपर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर उसने एक प्रेजेंटेशन बना ली, ठीक है, या सिर्फ लैटिट्यूड के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बना ली। अब उस प्रेजेंटेशन में जितनी भी मेन चीज़ें उसने रख ली। अब मेन कॉन्सेप्ट उसका ये है कि वो एक एक पेज आता जाएगा, उस एक एक पेज पर जो चीज़ें लिखी हैं उसको वो डिटेल में एक्सप्लेन करता जाएगा, ठीक है। तो ये मेन तरीका मेन होता है। उसको क्रिएट करना भी बहुत इजी है। जब नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो आप लोगों को सेंड करेंगे, आप लोग देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, अभी ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से इसको क्रिएट करते हैं। और पहले से भी आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है, छोटी क्लास से ही ये बताया जाता है, तो बहुत ऐसा नहीं है। 4th 5th से ही प्रेजेंटेशन का थोड़ी नॉलेज दे दी जाती है। यहाँ पर जितना पहले आप लोगों ने पढ़ रखा है वो सारा पार्ट है, और भी आगे प्रैक्टिकल वीडियो में और भी चीज़ें मिलेंगी, कैसे ऑडियो इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे वीडियो इंट्रोड्यूस करते हैं, वो सारी चीज़ें। यहाँ मैं बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, तो जिन लोगों ने नहीं भी पहले प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा है वो भी, उनको भी समझ में आ जाएगा। जिन्होंने पढ़ा है उनको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो पहले से भी कुछ चीज़ें देख रखे हैं, कुछ नई चीज़ें वो और देखेंगे इन वीडियोज़ के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब
इसीलिए इसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि हमको जब कोई टॉपिक या कोई चीज़ प्रेजेंट करनी होती है तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ उसको बहुत सारे लोगों के सामने मान लो कोई चीज़ समझानी है, कोई टॉपिक समझाना है, कोई और वो टॉपिक किसी भी फील्ड का हो सकता है, ऐसा नहीं कि किसी भी। देखो आपको थोड़ा सा और पहले ले चलते हैं, पुराने टाइम पे ले चलते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे आज से मान लो हम बात करें 60-70s की नहीं, बल्कि 1950s या 40s की बात करें, तो मान लो गाँव में कोई साक्षरता अभियान चलाना है या गाँव में किसी टॉपिक के बारे में लोगों को समझाना है, तो वहाँ पर क्या होता था कि भाई जो भी एनजीओ वाले हैं, एनजीओ तभी भी हुआ करते थे, ऐसा नहीं उनका नाम एनजीओ नहीं हुआ था, लेकिन स्वयं सेवी संगठन जिनको कह सकते हो, ये ऐसे कोई स्वयं सेवी संगठन या कोई ऐसी संस्था है, सरकारी संस्था, जो गाँव को में कोई चीज़ कोई अवेयरनेस फैलाना चाहती है, तो वो लोग भाई पर्चे वर्चे लेके आते थे, कार्डबोर्ड लेके आते थे, उस पर लिखी हुई चीज़ें फिर लोगों को समझाने के लिए वो लोग वहाँ पर छोटा सा नाटक टाइप का करते थे। अभी भी होता है ये यूज़, अभी भी इन चीज़ों का यूज़ होता है, लेकिन अब कम होता है, अब टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा है। तो छोटा सा नाटक टाइप का करते थे और लोगों को उस नाटक के थ्रू उनको वो चीज़ समझाने की कोशिश करते थे कि मतलब क्या भाई जो भी समझाना वो चाह रहे हो समझाने की कोशिश करते थे। फिर धीरे धीरे जब और टाइम बीतता गया, 60-70s के टाइम पर क्या हो गया कि गांव में बाइस्कोप चलने लगा। बाइस्कोप क्या मतलब प्रोजेक्टर है, मतलब उसको बाइस्कोप कहते थे, वो प्रोजेक्टर था, मतलब जो पुराने टाइप का प्रोजेक्टर, किसी किसी मूवी ने आपने यहाँ देखा होगा, जैसे स्वदेश मूवी में दिखाता है एक जगह पे कि वो शाहरुख खान जिस गांव में गया होता है वहाँ पर वो प्रोजेक्टर चल रहा होता है, उसमें वो फिल्म चल रही होती है, फिर वो अचानक से बंद हो जाता है। तो वैसा प्रोजेक्टर पहले यूज़ होता था, अब नहीं यूज़ होता, पहले यूज़ होता था। तो किसी किसी टॉपिक के ऊपर गाँव वालों को फिल्म के थ्रू दिखाया जाता था, कि पहले उनको फिल्म दिखाई जाती थी कि फिल्म देखने के बहाने वो आएंगे, और फिर उसी फिल्म के बीच में एक 15 मिनट का या 20 मिनट का वो वीडियो होता था जिसको उनको दिखाया जाता था, जिससे कि उस चीज़ के बारे में उनकी अवेयरनेस फैले। अवेयरनेस फैलने का मतलब है भाई कोई भी चीज़ है, जैसे मेन टॉपिक होता है साक्षरता या इस तरह का कोई टॉपिक है, तो वो लोग उस चीज़ को समझें और उस चीज़ को समझें, इसलिए ऐसा किया जाता था। तो उसमें वो वीडियो होता था 20-25 मिनट का या आधे घंटे का, वो फिल्म के बीच में या फिल्म के एंड में उनको दिखाया जाता था। फिल्म दिखाने के पीछे रीज़न ये था कि अगर हम फिल्म चलाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गाँव वाले, चाहे वो छोटे गरीब तबके के हों, चाहे वो अमीर हैं, वो सभी आएंगे, देखेंगे तो उसी बीच में उन चीज़ों को दिखा दी जाएगी। तो ये पुराना तरीका था किसी चीज़ को प्रेजेंट करने का। तो उसमें साक्षरता अभियान से लेकर और सारी चीज़ें, मतलब कोई भी चीज़ कह लो, मतलब लड़कियों से रिलेटेड कि भाई मतलब लड़कियों को पढ़ाना चाहिए या जैसे चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें काउंट होती थी। ठीक है, समय के साथ साथ ये चीज़ें भी बदल गई हैं। आज जब कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है तो उसके लिए अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ किया जाता है। उसमें भी वही चीज़ होती है, चाहे वो बड़े बड़े ऑफिसर्स की मीटिंग हो। मीटिंग्स में क्या होता है, यही सब चीज़ें होती हैं कि भाई वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू जो भी मतलब भाई टीम लीडर है, जो भी आपका हेड है, वो पुरानी कंपनीज़ में जो घाटे हुए हैं या जो मुनाफे हुए हैं वो दिखाए जाते हैं। फिर उसके बाद उनको आगे और दिखाया जाता है किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं, किस तरीके से अगले जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर उसका क्या विज़न होगा, कैसे काम करना होगा, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो वहाँ पर भी पावर पॉइंट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, चाहे वो आईटी कंपनी हो चाहे ना हो। पावर पॉइंट का यूज़ तो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़ी जगह पे उस पर किया जाता है। बस चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। भाई बहुत सारे टॉपिक हैं। अब अगर मान लो एक मीटिंग में क्या होता है, लोग सोचते हैं ना मीटिंग बहुत बड़ी चीज़, मीटिंग में कुछ नहीं होता, मतलब एक डिस्कशन होता है लोगों के बीच में। अब बहुत बार क्या होता है कि वो पॉइंट्स दिमाग में रहते हैं, बहुत बार नहीं भी रहते हैं, तो उसको पावर पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है कि जैसे जैसे वो पॉइंट्स हम उसमें दिखाते जाएंगे, फिर उनके ऊपर हम लोग परिचर्चाएँ करते जाएंगे। यही चीज़ें मीटिंग में होती हैं और कोई ऐसी नई चीज़ उसमें नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब है, इसका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, हर जगह यूज़ किया जाता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आदमी हो चाहे ना हो। मान लो हिंदी का ही कोई टॉपिक है, अब हिंदी का कोई टॉपिक है वो कॉमन है, व्याकरण के टॉपिक जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। अब कोई टीचर है, मान लो उसको हिंदी आती है, कंप्यूटर भी अच्छे से आती है, तो भाई वो, और बहुत सारे स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटी होती हैं कि हर स्कूल में, हर कमरे में, हर कॉलेजेस, मतलब बड़े बड़े कॉलेजेस में भी ये फैसिलिटीज़ होती हैं कि हर कमरे में प्रोजेक्टर लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं, वाइट बोर्ड लगे होते हैं, तो वहाँ पर वो लोग इसको यूज़ करते हैं और मतलब प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं, उस टॉपिक को समझाते हैं। हर टॉपिक पे क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई, मतलब ऐसा नहीं कि व्याकरण के टॉपिक पे क्रिएट करना है या ग्रामर के टॉपिक पे, किसी पे भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि कॉमन टॉपिक्स पे क्रिएट किया जाता है, जिससे इसको हम रीयूज़ कर सकें कई बार। अगर हम टीचर के लिहाज से कहें, बच्चों को भी बहुत बार होता है कि बच्चों जो स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेज के भी स्टूडेंट होते हैं, उनको भी ये वो प्रोजेक्ट मिलता है स्कूल से कि इस टॉपिक के ऊपर 4-5 लोग
मिलकर प्रेजेंटेशन बनाएं। तो प्रेजेंटेशन बनाएं और साथ में उसको प्रेजेंट करें, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन बनाने वाला पार्ट, प्रेजेंट कैसे करना है वो तो एक देखो वो डिफरेंट पार्ट है, वो समझाना मेरा काम नहीं है। कैसे बनाना है प्रेजेंटेशन को वो समझाना मेरा काम है। कैसे प्रेजेंट करना है वो समझाना वो कंप्यूटर के उसमें नहीं आता है। वो तो उसके बहुत तरीके हो सकते हैं, उसको वो बताना मेरे लिए या किसी भी कंप्यूटर वाले टीचर के लिए या किसी भी जो इस फील्ड से जुड़ा है उसके लिए कंपलसरी नहीं है। लेकिन कैसे लोगों को समझाना, कैसे उसको क्रिएट करना है वो पार्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखो इसमें एक चीज़ और पता है, इसमें जो पेजेस बनते हैं जैसे MS वर्ड के पेजेस हैं तो वो सिर्फ पेज हैं। इनमें जो पेजेस बनते हैं उनको एक नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं स्लाइड। इसका जो एक सिंगल पेज होता है उसको एक सिंगल स्लाइड बोलते हैं, और कई सारे स्लाइड्स के कलेक्शन को बोलते हैं हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है PPT जनरल लैंग्वेज में कहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यहाँ जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है फाइल एक्सटेंशन इज .pptx, देखो हर फाइल का अपना एक फाइल एक्सटेंशन होता है, ये मैंने पहले भी बताया है। फाइल को डिफरेंशिएट करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल देते हैं आपको, तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि एक ही नाम की फ़ाइल एक जगह पे नहीं रह सकती, ठीक है। जहाँ देखो ABC नाम की 3 फाइल हैं, ठीक है, 3 फाइल हैं लेकिन ये तीनों एक जगह पे रह सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि तीनों फाइल जो है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर में क्रिएट की गई हैं। यहाँ ये जो .pptx है ये बता रहा है कि ये ABC नाम की फ़ाइल एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। .xls ABC.xls है वो ये बता रहा है कि ये एक्सेल फाइल है जो बीच वाली है, और जो लास्ट वाली है .docx वो ये बता रहा है कि ये एक वर्ड फाइल है, ठीक है। तो ये फाइल एक्सटेंशन ये बताता है कि ये फाइल जो है वो किस सॉफ्टवेयर में क्रिएट की गई है। .pptx का मतलब है कि ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब था कि हर फाइल का अपना एक फाइल एक्सटेंशन होता है। जैसे MP3 होता है वो ऑडियो फाइल्स होती हैं, ऑडियो फाइल का फाइल एक्सटेंशन MP3 होता है, वीडियो फाइल का फाइल एक्सटेंशन .mp4 होता है, और मतलब बहुत सारे होते हैं। ये तो एक काम बात बता रहे हैं। तो ये फाइल एक्सटेंशन ये डिफाइन करता है कि वो फाइल किस सॉफ्टवेयर को बिलोंग करती है, ठीक है। आगे के वीडियो में आपको इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे, और जो प्रैक्टिकल वीडियोस के थ्रू आपको चीज़ें और क्लियर होंगी कि कैसे इसको क्रिएट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। मतलब बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी होता है। और इसके और जो बहुत सारे फीचर्स हैं उनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब ये पावर पॉइंट को सीखना बहुत आसान है। एक्सेल और वर्ड से सीखने से भी मुझे लगता है ये ईजी है। तो आप लोग वीडियोज़ देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्रिएट करते हैं। प्रैक्टिकली जो लोग ट्राई करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी, किस तरीके से इसको क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में आपको और इसके बारे में डिटेल में बताएंगे।